जी नाज़रीन, आज का सवाल कि मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस पालूस की शहादत के वाक़या को बयान किया जाए, और इसके साथ साथ ये दो मुक़द्दसीन भी ऐसे हैं जिन्होंने मसीहत की तालीम फैलाने में, बल्कि पूरी दुनिया में खुदावंद यस्सु अल मसीह की तालीम को फैलाने में अव्वलीन किरदार अदा किया। मुक़द्दस पतरस को तो खुदावंद यस्सु मसीह ने चट्टान का रोल और चट्टान का किरदार की मालिद समझा और उस पर बाद कलीसिया को भी कायम किया गया, और मुक़द्दस पालूस को मुंतखब कश्ती का टाइटल दिया गया, और जिन्होंने अपने आका की खिदमत के लिए और उनकी तालीम के लिए बहुत सारे खतूत भी लिखे, कौमों और उम्मतों तक खुदावंद यस्सु अल मसीह का पैगाम फैलाया। नाज़रीन, वो 28 जून का दिन था। वो मुक़द्दस पतरस को भी कैद में रखा गया, मुक़द्दस पालूस को भी कैद में रखा गया, और दोनों से कहा गया कि अगर आप मसीहत से इनकार करें तो आपको सजाए मौत नहीं दी जाएगी और आपकी जिंदगी बख्शी जाएगी। लेकिन दोनों ने अपने आका खुदावंद यस्सु अल मसीह की मसलूबियत को याद करते हुए मौत को चुना। बल्कि पालूस तो कहता है कि मरना मेरे लिए नफा है, और इस शहादत को उसने चुना। नाज़रीन, वो वक्त था जब कैदियों को लाया गया, मुक़द्दस पालूस से भी पूछा गया, मुक़द्दस पतरस से भी पूछा गया। तो नाज़रीन, वो वक्त आया और ये फैसला हुआ कि मुक़द्दस पतरस को सलीब दी जाए। लेकिन मुक़द्दस पतरस ने अपने आका खुदावंद यस्सु अल मसीह को सलीब दिए देखा, और उसने कहा इस रवायत को कायम रखा जाएगा। सो उसने कहा कि मुझे उल्टी सलीब दी जाए। मुक़द्दस पतरस को उसके उस्ताद यस्सु की तरह सलीब दी गई, मगर मुक़द्दस पतरस ने अपनी हलीमी के बाइस कहा कि मुझे उल्टा लटकाया जाए। क्योंकि किसी रूमी को सलीब की सजा नहीं दी जा सकती थी, इसलिए मुक़द्दस पालूस को तलवार से कत्ल किया गया। मुक़द्दस पालूस से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा जो सर है वो तन से जुदा कर दिया जाए। नाज़रीन, फिर वो मुकाम आया कि मुक़द्दस पतरस को उल्टी सलीब दी गई और मुक़द्दस पालूस का सर तन से जुदा किया गया, और जब तलवार से मुक़द्दस पालूस का सर तन से जुदा किया गया तो रवायत बताती है कि वो 3 मुकाम पर गिरे। हवा में उड़ते हुए उनका बदन 3 मुकाम पर गिरा, और जहां पर आज भी वो उस जगहों पर चश्मे मौजूद है, और वहां पर जिस जगह पर इन दोनों को मुक़द्दस पालूस और मुक़द्दस पतरस को सजाए मौत दी गई, फांसी दी गई, और वहां पर चर्च मौजूद है, और वो चर्च पूरी दुनिया में मसीहत का किरदार अदा करने में आप जानते हैं। हर कोई जानता है कि अपनी रसालत के अयाम में पालूस को तमाम तर मोहब्बत खुदावंद यस्सु अल मसीह से थी। जहां पर जलाद ने तलवार के साथ मुक़द्दस पालूस का सर उतारा था, वहां पर खून आलूदा जगह से चश्मे निकल आए, और वो चश्मे शिफा के हैं जो आज भी पूरी दुनिया के लोग उस जगह पर जाते हैं, और जो उसे चश्मों वाला गिरजा या चश्मों वाला चर्च भी कहते हैं। नाज़रीन, मुक़द्दस पतरस को नीरू वेटिकन के उस बागात के मकाम पर दफनाया गया, और वहां पर पापाए आजम भी दफन किए गए, और आज वहां पर भी बहुत बड़ी चर्च मौजूद है। जिस जगह पर मुक़द्दस पतरस को दफनाया गया उस चर्च का नाम सेंट पीटर बेसिलिका है, और इसी तरह जिस जगह पे मुक़द्दस पालूस को दफनाया गया उसे सेंट पॉल आले बेसिलिका ऑफ सेंट पॉल आउटसाइड द वॉल्स, ये चर्च भी मशहूर है। नाज़रीन, ये वो दौर था कि जब मुक़द्दस पतरस ने और मुक़द्दस पालूस ने मसीही ईमान के मुताबिक शहादत को कबूल किया और तालीम को फैलाया, और मुक़द्दस पालूस जो है वो एक मुंतखब आलाकार के तौर पर जो जाने जाते हैं, और उनकी बुजुर्गी को जाना जाता, उनकी असमत को जाना जाता। वो सच्चाई और ईमान गैर कौमों का भी उस्ताद था, और उसी के वसीले से फजल और रहमत और खुदावंद यस्सु मसीह की फजल का जो पैगाम है वो कौमों तक पहुंचा। इसीलिए आए दुआ करें खुदावंद उन मुक़द्दसीन के वसीला से हमें भी शिफा दे, और हमें भी ये मौका दे कि हम भी खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम को फैलाने में किसी भी मौत, किसी भी खौफ से ना डरे, बल्कि ईमान के साथ, जोश के साथ और शोला बयानी के साथ मसीहत की तालीम का प्रचार करें। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।